प्रेज रॉड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक पिता और उनका जवान बेटा, ये दोनों साइकिल से जा रहे थे। जब साइकिल से जा रहे थे तो साइकिल हाथ में पकड़ी हुई थी, लेकिन दोनों पैदल जा रहे थे। अभी सामने से कोई इंसान आया, तो क्या इंसान आया तो उसने कमेंट किया, कितने मूर्ख बाप और बेटा है, साइकिल है और फिर भी चलते जा रहे, पैदल जा रहे। तो बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा, बोले बात तो सही है, गलती तो हमारी है। तो बोले चलो चलाते हैं, साइकिल चला दे। तो पिता बोलते ला मैं चला लेता हूँ, तू पीछे बैठ जा। बेटा बोलते हैं नहीं पिताजी, मैं चला लेता हूँ, आप पीछे बैठ जाओ। मीठा सा झगड़ा हो रहा है इनके बीच में। आखिर में पिता ने साइकिल चलाई, बेटा पीछे बैठ गया। वही तभी सामने से कोई इंसान आया, बोला क्या कलयुग आया है, कैसा बेटा है, जवान बेटा, सांड जैसा बेटा है और बाप से साइकिल चलवा रहा है, खुद की पीछे बैठा है। पिता पुत्र एक दूसरे के सामने देखने लगे, बात तो सही है। बेटा ने बोला पिताजी मैं इसीलिए बोल रहा था, हाँ मैं चलाता हूँ। तभी पिता पीछे बैठ गए, बेटा चलाने लग गए। कुछ आगे गए, फिर एक इंसान मिला और उनको देखकर बोलने लगा क्या ज़माना है, जवान बेटा अपने बाप का बोझ उठा रहा है और बाप बिंदास से पीछे बैठा है, कैसा बाप है। अभी बाप बोलता है ये कौन सी बात हो गई। बोले अभी करे तो क्या करे। तो वापस जैसे थे वैसे ही साइकिल हाथ में रखकर वो चलते चलते पैदल जाने लगे। तभी कोई फिर मिला, कितने मूर्ख लोग हैं, साइकिल है फिर भी पैदल जा रहे, ये इस दुनिया का मुंह कैसे बंद करे। बहुत ध्यान से समझना, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं और ज़्यादातर इन्हीं लोगों की बस्ती है। इनके दिल में कभी अच्छी सोच आती नहीं, इनके दिमाग से कुछ अच्छे ख्याल निकलते नहीं, इनकी आंखें कभी भी अच्छा देखती नहीं, उनके अंदर से बुरी बातें निकलती। ये लड़की हर रोज तो 8 बजे निकलती थी, आज 10 बजे क्यों निकली, जरूर कोई लफड़ा होगा इसीलिए, अरे आज उसको लेट जाना होगा या तो कुछ काम होगा जिसके कारण लेट निकली। लेकिन है दुनिया वाले ऐसे जिनको सही सोच नहीं आती, उनको गलत ही सोच आती है। तो कभी भी दुनिया वालों की ओर मत देखो, दुनिया वाले ऐसा ही सोचते हैं। मूसा देखो, मूसा अच्छे भविष्यवक्ता थे। परमेश्वर ने मूसा के बारे में क्या बोला, और व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय और वचन 10। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। कितना स्पष्ट लिखा है। परमेश्वर ने मूसा की तारीफ की कि आज तक पूरे इज़राइल में ऐसा भविष्यवक्ता पैदा नहीं हुआ जो मूसा के समान हो। परमेश्वर ने मूसा के साथ आमने सामने बैठकर बात की, ऐसा आज तक कोई भविष्यवक्ता पैदा नहीं हुआ। लेकिन उस मूसा को इज़राइल वाले किस तरह से देखते थे, प्यासा मरने के लिए लेकर आए, भूखा मरने के लिए लेकर आए, ये देख तेरे कारण देख हमारी गुलामी बढ़ गई, ये समुद्र में डूबने के लिए डूबकर मारने के लिए हमको लेकर आए, ये फिर उनके पास वापस गुलामी करवाने के लिए लेकर आए। कभी भी ये लोग मूसा के साथ सीधी मुंह बात नहीं करते थे। ये लोग मूसा को अच्छा मानते ही नहीं थे, हर बार मूसा के पीछे बने रहते थे, मूसा की तौहीन करते थे, मूसा की बेइज्जती करते थे, हर बार इसी तरह से ये लोग करते थे। लेकिन परमेश्वर मूसा की तारीफ कर रहे, मूसा जैसा आज तक कोई भविष्यवक्ता पैदा नहीं हुआ। अरे एक बार तो मूसा ने शादी कर ली एक कुशी स्त्री के साथ, और मालूम है अब की बार इज़राइल लोग ने मूसा के बड़े भाई हारून और मूसा की बड़ी बहन मरियम, वो दोनों आ गए, क्यों इसके साथ शादी की, क्यों। अरे यार मूसा है जिसके साथ परमेश्वर आमने सामने बैठकर बातें करते हैं, तो परमेश्वर ने बोला होगा मूसा कर, तो मूसा ने की होगी।
लेकिन ये लोग मूसा के विरोध में, तो कौन? तो देखो दुनिया तो ऐसे ही करेगी, लेकिन हमें ये देखना है कि परमेश्वर हमें किस तरह से देखते हैं। मूसा ने किसी की भी परवाह नहीं की, मूसा बिंदा से चलते गए। और देखो मूसा एक ही ऐसे भविष्यवक्ता हो गए, या एक ही ऐसे इंसान हो गए जिनको मिट्टी परमेश्वर ने खुद दी, उनकी कब्र परमेश्वर ने बनाई, और आज तक उनकी कब्र किसी ने भी नहीं देखी। देखो परमेश्वर खुद आए और मूसा को दफन किया। ये कितनी बड़ी बात है। चाहे लोग उनके बारे में कैसी भी बातें करते थे, लेकिन मूसा बहुत अच्छे थे। लेकिन दुनिया की निगाह सही नहीं, वो तो कुछ भी सोचेगी। पौलुस देखो, पौलुस कितने अच्छे थे, प्रभु का सुसमाचार प्रकट करते थे, बीमारों को चंगाई देते थे, मुर्दे को भी जिंदा कर देते थे, लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखाते थे। लेकिन फिर भी कई लोग इसके पीछे आ जाते थे, ये लोग परमेश्वर के विरोध में बोल रहे, ये सही नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, मारो इसको। कितनी बार पौलुस को जेल में जाना पड़ा। क्या कोई बुरा काम था? नहीं, दुनिया के लोगों के कारण तो दुनिया वाले उनको अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को बहुत बड़ा सम्मान दिया, बाइबल में स्थान दिया, और परमेश्वर के बड़े दास बने। पतरस देखो, पतरस को लोग कहाँ अच्छा समझते थे, लेकिन पतरस भी तो बढ़िया से चले। ये तो पानी में डूब गया, पानी में डूब गया। अरे कौन बोलता है कि पतरस पानी में डूब गए? पतरस पानी में डूबे ही नहीं, बच गए थे, पानी से डूबने से बचे गए थे। वो पानी में डूबे नहीं है। कोई भी आज तक पतरस और प्रभु यीशु के सिवा कोई पानी पर नहीं चल पाए, लेकिन प्रभु यीशु के साथ अगर किसी का नाम जुड़ा है तो वह पतरस, जो पानी पर सच में चले। लेकिन दुनिया वाले कहाँ अच्छे से देखते। पौलुस को क्रूस के ऊपर मार दिए गए। अरे इनकी बातें छोड़ो, मैं बात हूँ प्रभु यीशु के ऊपर। प्रभु यीशु ने किसका बुरा किया? जब लोग भूखे थे तो 5 रोटी और 2 मछली में से लोगों को खाना खिलाए। 7 रोटी और मछली के कुछ टुकड़े थे, उसमें से 4000 लोगों को खाना खिलाए। और एक गिनती तो सिर्फ पुरुषों की थी, उसमें महिलाएं अलग से थी, बच्चे अलग से थे। कितने लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया, कितने लोगों के जीवन में उन्होंने चमत्कार किए, कितने मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया। लेकिन प्रभु यीशु के पीछे लोग पड़े रहते थे। ये परमेश्वर के विरोध में बोलता है, ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझता है, ये बाल जबुल की सहायता से ये दुष्ट आत्मा निकालता है। कितना दोष प्रभु यीशु के ऊपर, कितना दोष। लेकिन आकाशवाणी क्या कहती? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें रहकर मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर क्या बोलते थे प्रभु यीशु के बारे में? वो तो बोलते थे मेरा प्रिय पुत्र, इसमें रहकर मैं प्रसन्न हूँ। देखो चाहे लोग जो भी बोले, वो दुनिया कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर तो है ना। मैं इसलिए बोलता हूँ, दुनियादारी की फिक्र मत करो। दुनिया वालों ने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा, तो आप कौन सी बड़ी चीज़ हो? और प्रभु यीशु ने बोला कि दुनिया वालों ने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा। हरा पेड़ मतलब खुद, मतलब हरे पेड़ को भी जला दिया। हरा पेड़ कभी जलता नहीं, लेकिन प्रभु यीशु का कहने का मतलब है कि मुझे भी ख़त्म कर दिया तो तुम लोग कौन से खेत की मूली, ये तुम लोगों को भी परेशान करेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ, एक पास्टर, एक परमेश्वर का दास कौन है? वो कैसा है? और मालूम है, एक वचन में पढ़ता हूँ, इब्रानी उसका 13 अध्याय और वचन 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कोई लाभ नहीं। यहाँ पर लिखा है कि अपने अगुआ के अधीन रहो। अगुआ मतलब आपका पास्टर, भविष्यवक्ता, प्रेरित, जो भी हो, आपका अगुआ है, उसकी अधीनता में रहो। क्यों? तो बोले वो आपके प्राणों की रक्षा करता है, वो आपके आत्मा की चौकी करता है। कैसे? जैसे उसको हिसाब देना है। देखो सभी इंसानों को अपना अपना हिसाब देना है। आप जब भी मर जाओगे, आप प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब आपका पास्टर वहाँ पर नहीं होगा। और परमेश्वर आपके पास्टर को नहीं पूछने वाले इसको सही सिखाया था या नहीं सिखाया था, इसको ज्ञान दिया था या नहीं दिया था। वो कुछ नहीं बोलने वाले। वो तो आपसे पूछने वाले, तू चला था, तूने ये काम किया, चल जा नरक में,
तो सभी को अपना अपना हिसाब देना है, अपनी आत्मा का हिसाब आपको देना है। लेकिन मालूम है, एक परमेश्वर का सच्चा दास वो इस तरह से काम करता है जैसे उसको हिसाब देना हो, और इसलिए वो आपके पीछे भागता रहता है। आप चाहे उसकी कितनी भी निंदा करो, आप चाहे उससे कितना भी बुरा व्यवहार करो, आप चाहे उससे रूठ जाओ, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दास क्या करता है? आपके पीछे पीछे जाता है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए उपवास करता है, आपकी चंगाई के लिए वो मेहनत करता है, आपके आशीष के लिए वो मेहनत करता है, वो आपको बाइबल के वचन सिखाता है, वो आपकी आत्मा को लेकर परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर मैं इसके लिए क्या करूं, इसको क्या सिखाऊं, परमेश्वर आप मुझे बताओ, देखो इसकी आत्मा ऐसी है वैसी है। और वो परमेश्वर से सुनकर फिर आपको बताता है, देख तू ऐसा कर वैसा कर ताकि तू आशीषित होगा। वो तुम्हारे लिए समय निकलता है, वो तुम्हें वचन सिखाता है, वो तुम्हें बंदगी में लेकर जाता है, वो तुम्हारे लिए खर्च करता है। सच में सारी जिम्मेदारी उसकी नहीं है, आपके आत्मा की जिम्मेदारी आप खुद हो, आप करो ये सब कुछ। एक दास क्यों करता है? क्योंकि वो सच्चा है। लेकिन आप लोग क्या करते हो उसके लिए? आप उसकी निंदा करते हो, आप उसके विरोध में बोलते हो। हाँ, मैं बोलता हूँ करोगे आप ऐसा। क्यों? लोगों ने पौलुस को नहीं छोड़ा, लोगों ने प्रभु को नहीं छोड़ा, तो आप किस खित के मूली? ये आपके ब्लड में आ चुका है। आप अपने दास की तौहीन करोगे, उसके अधीन नहीं रहोगे, उसका कहा हुआ नहीं मानोगे, उसकी निंदा करोगे। लेकिन जो परमेश्वर के दासों को उंगली करता है, उसकी निंदा करता है, परमेश्वर मालूम है क्या सोचते? इसने मेरी आंख में उंगली डाली, और परमेश्वर अपना बदला लेंगे। परमेश्वर का दास चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपसे बदला जरूर लेंगे। और इसलिए सावचेत रहना, कहीं अपने हाथ पर तुड़वा मत लेना, कहीं अपने आप के ऊपर परमेश्वर का भारी दंड लेकर मत आना, कहीं किसी बीमारी में फंसकर मर मत जाना। आसा राजा की तरह क्या हुआ? आसा राजा का, उसने परमेश्वर के भक्त की, परमेश्वर के भविष्यवक्ता की तौहीन की, उसका पैर सड़ गया। अपने पैर को सड़ने से बचा लो, कहीं ऐसा ना हो आपका भी पैर सड़ जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के अगुए जो है, उनके ठहराए हुए जो है, उनकी अधीनता में रहो। दुनिया किसी चाल मत चलो, अपने अंदर झाँको, आपके अंदर क्या बुरा है। लोगों के अंदर झाँकने की ज़रूरत नहीं, अपनी आँखों में से लट्ठा निकालो, तब किसी की आँखों का तिनका आपको नज़र आएगा। और इसलिए पहले अपने आप को जाँचो, फिर किसी को जाँचने का प्रयत्न करो। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।